आप सोच रहे होगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि गूगल पे सब लोग वेट लॉस के बारे में क्या सवाल पूछ रहे हैं और मेरे पास एक लिस्ट है 10 सवालों का जो सबसे कॉमनली पूछे जाते हैं ऑन द इंटरनेट अबाउट वेट लॉस। तो एक एक करके सारे सवालों का जवाब मिलेगा। सवाल नंबर 1, हाउ कैन आई लूज वेट फास्ट विदाउट डाइटिंग और एक्सरसाइज? This is one of the most common questions on the internet. How do I lose weight fast? यार, okay, you have to understand कि weight loss सिर्फ और सिर्फ कम खाना खाने से होगा। आपको 2000 कैलोरीज चाहिए, 500 कैलोरीज कम खाना शुरू करो, आपका वेट लॉस होगा। तो अब जितना जल्दी आप 500 कैलोरीज 700 कैलोरीज कम खाना शुरू करोगे उतना जल्दी आपका वेट लॉस होगा। तो स्पीड पता चल गया, राइट? अब डाइट और एक्सरसाइजिंग, यस एंड नो। अगर आप डाइट को एक बोझा समझ के एक अलग ही कुछ मार्स प्लैनेट से आई हुई कोई एक्टिविटी के तौर पे देख रहे हो, या एक्सरसाइज को कुछ अलग से कुछ बड़ा सा आई डोंट नो व्हाट इट इज, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये अलग हिस्सा है आपकी लाइफ का, तो आपको करनी पड़ेगी डाइट और एक्सरसाइज, दोनों करनी पड़ेगी। बट अगर आपको लग रहा है कि डाइट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू टू स्टे हेल्दी, मतलब आपको आपके शरीर को जो खाना जिंदा रहने के लिए चाहिए वो रोज़ का रोज़ देना है। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये कंपल्शन नहीं होना चाहिए, इट्स अ नेसेसिटी। अगर आपकी गाड़ी को पेट्रोल चाहिए तो उसको देना पड़ेगा पेट्रोल रोज़। उसको केरोसिन देना इज़ नॉट डाइट, उसको पेट्रोल देना इज़ डाइट। तो अगर आपके शरीर को कार्ब्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर वगैरह चाहिए और सही मात्रा में चाहिए, तो उसको देने को डाइट नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे जीवन जीने का तरीका। तो अगर आपको जीवन जीने का तरीका डाइट लगता है तो दिक्कत है। एक्सरसाइज, अगेन, ह्यूमन बीइंग्स आर डिजाइन टू मूव। अगर आप मूवमेंट नहीं करोगे, बैठे रहोगे, तो आप रिलेटिवली कम एनर्जी बर्न करोगे, है ना? तो आपकी ओवरऑल एनर्जी एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए भी आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। एंड वर्कआउट शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ सो दैट आप इंसान बने रहो, नॉट टू लूज वेट और गेन मसल। इंसान होने का बेसिक रिक्वायरमेंट इज मूवमेंट, आपको करना पड़ेगा। तो हाँ, अगर आपको डाइट और एक्सरसाइज बोझा लगता है ना, अगर डाइट और एक्सरसाइज को अगर आप अपनी लाइफस्टाइल में ऐड कर दो। सवाल नंबर 2, कैन यू लूज फैट जस्ट बाय डूइंग कार्डियो? यस एंड नो। आप लेट्स से कार्डियो कर रहे हो और आपको चाहिए 2000 कैलोरीज मेंटेन करने के लिए आपका वज़न, और आप कार्डियो करके 300 कैलोरीज बर्न कर रहे हो एंड आप खाना भी डेफिसिट में खा रहे हो। तो अगर आपने 300 से 700 कैलोरीज के आसपास का डेफिसिट कर लिया इन कॉम्बिनेशन विद कार्डियो एंड खाना, देन यू विल लूज वेट। बट आप रोज़ 2 घंटे का कार्डियो कर रहे हो, आपने बर्न की लेट्स से 400-500 कैलोरीज, बट आपने खाना ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया, तो आपका वज़न नहीं कम होगा। तो कार्डियो आपकी कैलोरी एक्सपेंडिचर को थोड़ा हेल्प कर रहा है बढ़ाने में, बट स्टिल आपका वज़न तो आपके माउथ के थ्रू आपकी बॉडी में क्या जा रहा है, कितनी कैलोरीज आ रही है, उस पर ही निर्भर करता है। सो दैट वुड बी माई आंसर। कैन यू लूज बेली फैट बाय जस्ट डूइंग सिटअप्स? यस एंड नो। ओके, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो बेली फैट है वो कोई अलग प्रकार का फैट नहीं है। कि आपके फेस पे जो फैट है वो खाने में से गया है, आपके जो छाती पे जो फैट है वो खाने से गया है, बट पेट वाला फैट है ना, वो सैटर्न कोई तो ग्रह से कुछ तो ऐसे रेडिएशन आ रहा है जिसकी वजह से वो सेम ही फैट है। हम सबकी बॉडी में हमारा फैट जो है वो फैट सेल्स के अंदर जाके स्टोर होता है, जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइट्स। एडिपोसाइट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे शरीर में अलग अलग जगह पे होता है, वो डिपेंड करता है जेनेटिक्स पे, हमारे जेंडर पे वगैरह वगैरह, राइट? सो अगर आप एक मर्द हो तो आपको यूजुअली पॉट बेली आएगा, औरतों में या महिलाओं में वो लोअर बेली, ग्लूट्स एंड थाई के आसपास ज़्यादा होता है। इट डजंट मीन कि वो जनरलाइज स्टेटमेंट है, बट हम सबकी बॉडीज में हमारा फैट स्टोरेज अलग अलग जगह पे होता है डिपेंडिंग अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एडिपोसाइट्स, द फैट सेल्स, राइट? अभी अगर आपको पेट में सबसे ज़्यादा फैट है तो वो आपकी बॉडी डिसाइड करती है कि आपने जो एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई है वो कहाँ जाके स्टोर होंगी। जब आप उसको बर्न करना शुरू करोगे तो आपको वही सिंपल कैलोरी डेफिसिट में जाना है। डेफिसिट में 2000 कैलोरीज से आपने 500 कैलोरीज 700 कैलोरीज कम खाना शुरू किया तो वो जो घाटा हुआ वो आपकी बॉडी शरीर के फैट में से उठाना शुरू करेगी। वो फेस से भी उठा सकती है, आर्म से भी उठा सकती है, पेट से भी उठा सकती है, आपकी बॉडी की मर्जी है। यू कैन नॉट डिसाइड। जब आप सेटअप करते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ आपके जो एब्स के जो मसल्स हैं, जो चर्बी के पीछे छुपे हुए हैं, उनको वर्क करा के उनको टोन कर रहे हो, तो वो मसल थोड़े टाइट हो रहे हैं। आपके पेट की चर्बी तो कहीं नहीं जा रही है, बिकॉज पेट की चर्बी सिर्फ और सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट और बैलेंस डाइट से जाएगी और कोई भी चीज़ से नहीं जाएगी। सो अगर
आप सिटअप्स करने के साथ साथ कैलोरिक डेफिसिट कर रहे हो और क्लीन डाइट फॉलो कर रहे हो तो सिटअप से आपका पेट का फैट जाएगा। बट आप दिन में 50,000 सिटअप्स कर लो और खाना अभी भी फिक्स नहीं करोगे तो सिटअप्स आपके पेट की चर्बी को कुछ नहीं करने वाला। नेक्स्ट, कैन यू लूज वेट बाय जस्ट ड्रिंकिंग एप्पल साइडर विनेगर? येस एंड नो। एप्पल साइडर विनेगर लेने के बाद अगर आप कैलोरी डेफिसिट में रह पा रहे हो तो यस। अगर एप्पल साइडर विनेगर ले लिया, 4 बाल्टी में नहा भी लिया, बट कैलोरी डेफिसिट नहीं किया, बैलेंस डाइट, क्लीन डाइट नहीं लिया, तो एप्पल साइडर विनेगर कुछ नहीं करने वाला है। इनफैक्ट एप्पल साइडर विनेगर बहुत सारे लोगों को एसिडिटी ट्रिगर करता है, आपके जो दांतों का एनिमल है उसको डैमेज करता है। सो थोड़ा माइंडफुल, महंगा भी आता है, खाली पीली खर्चा मत करो, उसका कोई बेनिफिट नहीं है फैट बर्न करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू लूज वेट बाय जस्ट कटिंग कार्ब्स? ऑलराइट, यस एंड नो। यस, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स खा रहे हो और उसकी वजह से आपका ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन बढ़ रहा है। लॉजिकली सोचो, हमारा वजन क्यों बढ़ता है? बिकॉज हम ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हैं। ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज कार्ब्स की वजह से ज़्यादा हो सकती है बिकॉज हमारा रेस्टोरेंट, हमारा ईटिंग कल्चर, हमारा फूड कल्चर इज सराउंडेड अराउंड कार्ब्स एंड फैट्स। तो अगर आपको चाहिए थी 2 रोटी, आपने 4 रोटी खा ली, तो कार्ब्स ज़्यादा गए ना अंदर, ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा हुआ। तो अगर आपको चाहिए था इतना कार्ब्स, आप इतना कार्ब्स खा रहे हो, तो यहाँ से यहाँ लेके आने को कटिंग ही बोलेंगे। यहाँ से यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से यहाँ लाए तो कम ही किया कार्ब्स। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कार्ब्स खा रहे थे, उसको कम किया, आपका ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन कम हुआ, तो आपका फैट लॉस होगा। सिर्फ आप चावल ज़्यादा खाते थे और वो कम कर दिए, बट अभी भी आपकी ओवरऑल कैलोरी ज़रूरत से ज़्यादा जा रही है। आप चर्बी वाला खाना खा रहे हैं, तला हुआ खाना खा रहे हैं, तो सिर्फ कार्ब्स कट करने से आपका वजन नहीं कम होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वन। विच इंडियन फूड्स हेल्प बर्न फैट एंड प्रमोट वेट लॉस? चलो, लिस्ट मेरे पास रेडी है, आप भी पेन एंड पेपर ले लो, मैं आपको बताता हूँ, मज़ा आ जाएगा। इंडियन जो चिपकली होती है उसकी पूंछ काटनी है हमें, और उसको हमें घर पे किचन में लेके रखना है। फिर वो जो कॉकरोचेस होते हैं उसको भी हमें लेके आना है, उसको भी इंडियन कॉकरोच चाहिए, राइट। और इसको मैं खाने के बारे में बात नहीं कर रहा, उसको सिर्फ पकड़ के लाना है। फिर आप गुजरात और कुछ स्टेट्स में ना बारिश के मौसम में वो काले कलर के छोटे छोटे कीड़े आते हैं जिनमें से बहुत बदबू आती है, वो कीड़ों को भी पकड़ के हमें किचन में लेके आना है। ये सब तीनों आ गए ना किचन के अंदर, फिर ये जो मैं दूसरा बाकी, अरे कहना क्या चाहते हो? मजाक। देयर इज नॉट अ सिंगल फूड आइटम जो आपकी बॉडी में जाके फैट को बर्न करेगा। अगर आज भी 2025 में भी आप ये चीज़ें बिलीव कर रहे हो कि करेले का जूस पीने से या सिनेमन पानी पीने से या लेमन हनी पीने से मेरी शरीर में फैट बर्न हो रहा है, नहीं हो रहा है। आपके बॉडी में फैट बर्न हमेशा हो रहा है, अभी भी फैट बर्न हो रहा है। अगर मैं इंटेंस फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहा हूँ तो मेरी बॉडी फैट बर्न कर रही है। मैंने अगर इमीडिएटली अभी कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाया तो मेरी बॉडी स्टोर्ड फैट ही बर्न कर रही है। हमारी बॉडी में फैट, कार्ब्स और प्रोटीन तीनों में से एनर्जी आती है। डिपेंडिंग अपन आपने कितने बजे क्या खाया, उस हिसाब से आपकी बॉडी वो एनर्जी सिस्टम्स चेंज करती रहती है। आपको जो फैट रिड्यूस करना है आपकी बॉडी में से, उसके लिए सिंपल फंडा है, आपको जितनी कैलोरीज चाहिए उसमें से 300 से 700 कैलोरीज कम खानी पड़ेंगी। जो घाटा होगा वो आपकी बॉडी स्टोर्ड फैट में से निकालेगी। इज एज सिंपल एज दैट। आपकी घर की जो गेहूं की टंकी है स्टोरेज वाली, वैसा ही आपका फैट एनर्जी का स्टोरेज है। आप ज़रूरत से कम कैलोरीज देना शुरू करो, आपकी बॉडी स्टोरेज में से कैलोरीज निकालना शुरू करेगी। देयर इज नॉट अ सिंगल फूड आइटम विच विल हेल्प यू बर्न फैट। ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन, क्लीन डाइट, बैलेंस डाइट विल हेल्प यू। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। इज राइस और बनाना बैड फॉर वेट लॉस? ये सवाल में राइस और बनाना की जगह पे कोई भी फूड आइटम लगा लो, द आंसर इज नो एंड यस। नो बिकॉज कोई भी फूड आइटम आपका वजन नहीं बढ़ा रहा है। कोई भी फूड आइटम का ज़रूरत से ज़्यादा खाना, आपकी ओवरऑल कैलोरी कंजम्पशन ज़्यादा होना आपका वजन बढ़ा रहा है। तो बैड तब होगा जब एक पर्टिकुलर फूड, कि भाई मैंने राइस खाया तो मेरा वजन बढ़ गया। अगर आप राइस से एडिक्ट हो, आपको राइस इतना पसंद है कि आप अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो और ज़रूरत से ज़्यादा राइस खा रहे हो, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज जाके आपका वजन बढ़ा रही है। राइस में ऐसा कुछ नहीं है। मैं दिन में 3 बार राइस खा सकता हूँ और आई विल स्टिल बी अंडर वेट बिकॉज मैं कैलोरिक डेफिसिट में रहूँगा। मुझे अगर पिज़्ज़ा खाना है फॉर एग्जांपल, और मैं पिज़्ज़ा रोज़ नहीं खा रहा हूँ, और मुझे वो जो पिज़्ज़ा में से कैलोरीज आई है उनको मैंने अकाउंट किया हुआ है, तो पिज़्ज़ा भी मेरा वजन नहीं बढ़ाएगा। अगर मैं पिज़्ज़ा रोज़ खा रहा हूँ, लेट्स से रोज़, उसमें जो ट्रांस फैट्स या और एक्स्ट्रा फैट है वो मेरे शरीर में जाके मेरी ओवरऑल हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं। पर मेरा वजन डिपेंड्स ऑन द थर्मोडायनामिक्स का प्रिंसिपल, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट।
और लास्ट 3 क्वेश्चंस या आई नो अब तक आपको ड्रिल तो पता चल ही गया होगा। अभी तक आपको मेरे लॉजिकल आंसर्स अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड सॉरी मैं खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया अभी तक। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। मैं डॉक्टर हूँ, दवाइयाँ नहीं देता, मैं डाइटिशियन हूँ, डाइट भी नहीं देता। मैं आपको सिखाता हूँ, जैसे अभी सिखा रहा हूँ कि हाउ यू कैन फिक्स योर लाइफ स्टाइल यूजिंग योर घर का खाना। ऑफ कोर्स यू कैन बुक अ कंसल्टेशन विद मी टू फिक्स योर लाइफ स्टाइल। चलो, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, इज इंटरमिटेंट फास्टिंग गुड फॉर वेट लॉस? येस एंड नो। इंटरमिटेंट फास्टिंग 16 घंटे से ज़्यादा भूखा रहना है, 8 घंटे के अंदर अंदर आपके सारे मील्स खा लेने हैं। अगर वो 8 घंटे में आपने कैलोरिक डेफिसिट में खाना खाया तो आपका वजन कम होगा। अगर वो 8 घंटे में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खाई तो इंटरमिटेंट फास्टिंग कोई जादू नहीं करने वाला आपकी बॉडी में। इंटरमिटेंट फास्टिंग कैन हेल्प यू स्टे इन अ डेफिसिट बिकॉज आपकी दुकान 8 घंटे में बंद हो जाती है। अगर आप सुबह 5 बजे उठ रहे हो और रात को 11 बजे तक जाग रहे हो और आपका कोई कंट्रोल ही नहीं खाने पे, तो यू आर मोर लाइकली टू ओवर ईट। वहाँ पे इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको हेल्प कर सकता है। बट सिर्फ इंटरमिटेंट फास्टिंग, भाई मैं 12 से 8 बजे तक खाऊंगी, 8 से लेकर दूसरे दिन 12 बजे तक कुछ नहीं खाऊंगी, बट 12 से 8 में मैंने पेल के कुछ भी खा लिया, नॉट गोना हेल्प। Second last question, is skipping meals or crash dieting effective for weight loss? Skipping meals, let's say आपने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट मिस कर लिया, फिर लंच में आपने सिर्फ जूस पी लिया, आपको रात को इतनी तड़ाके की भूख लगी, आपको पता ही नहीं था कि आपको दिन में कितनी कैलोरीज चाहिए और आपने पेल के ज़रूरत से ज़्यादा खाना खा लिया। थोड़ा डिफिकल्ट है बट नॉट डिफिकल्ट फॉर मैनी। तो अगर आपने मील स्किप करने के बाद आपकी कैलोरीज को कंट्रोल में रख के कैलोरी डेफिसिट में खाया तो आपका वजन कम होगा। बट सिर्फ स्किपिंग अ ब्रेकफास्ट एंड लंच एंड डिनर में ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज खा लेना, बीइंग ऑन अ क्रैश डाइट एंड फिर बाउंस बैक होना, नॉट गोइंग टू हेल्प यू। सीरियसली इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। एंड लास्ट क्वेश्चन, इस इज जस्ट द टॉप। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं बट आज के वीडियो के लिए द लास्ट सवाल इज, व्हाई एम आई नॉट लूजिंग वेट इवन आफ्टर डाइटिंग एंड एक्सरसाइजिंग? बिकॉज आपका डाइटिंग और एक्सरसाइजिंग का कॉन्सेप्ट ही गलत है। डाइटिंग आपको ऐसा लगता है कि मैंने सुबह उठ के हल्दी वाला पानी पी लिया या लेमन और हनी वाटर पी लिया तो मैं डाइट कर रही हूँ, मैं वेजिटेबल जूस पी रही हूँ चाय की जगह पे तो मैं डाइटिंग कर रही हूँ। एक्सरसाइज का मतलब आपको ऐसा है कि आपने सुबह उठ के सिर्फ 45 मिनट्स का योगा कर लिया या आपने जाके वॉक कर लिया थोड़ा टाइम, तो वेट लॉस के लिए ये काम करेगा ही नहीं। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ में थोड़ा इनपुट लाएगा, बट वेट लॉस के लिए आपको डाइटिंग नहीं करना है। वेट लॉस के लिए आपको कैलोरिक डेफिसिट में रहना है। वेट लॉस के लिए आपको डाइटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि बाबा डाइटिंग का मतलब सिर्फ चीज़ें छोड़ना नहीं है। डाइटिंग का मतलब है कि मेरे शरीर को ज़िंदा रहने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं सही मात्रा में खा रहा हूँ कि नहीं खा रहा हूँ, दैट्स डाइटिंग। एक्सरसाइज आपका वेट लॉस नहीं कराएगा। एक्सरसाइज में आप जो मूवमेंट कर रहे हो उस हिसाब से आपको फ़ायदे मिलेंगे। अगर आप जिम में जाके वेट लिफ्ट कर रहे हो तो आपके मसल्स बेहतर होंगे, आपका हार्मोनल बैलेंस बेहतर होगा। आप स्विमिंग करोगे तो उसके अलग से बेनिफिट्स हैं, आप रनिंग करोगे तो उसके अलग से बेनिफिट्स हैं। वो आपके वेट लॉस में थोड़ा हेल्प कर सकते हैं, बट आप भले 3 घंटे जाके जिम में स्पेंड कर लो, आपका खाना अगर डेफिसिट में नहीं है, अगर आप बैलेंस डाइट क्लीन डाइट नहीं खा रहे हो तो आपका वजन नहीं कम होगा। एंड आई होप आई हैव क्लियर्ड एवरीथिंग इन डिटेल। इफ़ यू फील दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग राइट और उसके बाद भी आपका वज़न नहीं कम हो रहा है तो द चांसेस आर यू आर नॉट डूइंग एवरीथिंग राइट। आप अभी भी डेफिसिट में नहीं हो, आप डाइटिंग के माहौल में हो, आप नहीं खाना सही से खा रहे हो। आप एक्सरसाइजिंग के माहौल में हो, आप सही से नहीं एक्सरसाइज कर रहे हो। इफ़ यू वांट टू लर्न एवरीथिंग अराउंड योर लाइफस्टाइल चेंज, बुक अ कंसल्टेशन विद मी। डिटेल्स छोड़ रहा हूँ। 30 मिनट वीडियो कॉल 1-to-1 बैठेंगे, विल टॉक अबाउट योर करंट ईटिंग पैटर्न। मैं उसमें जो गैप्स है मैं आपको बताऊंगा कि ये चेंज करो, आपका वजन कम हो सकता है। दिस कुड बी द लास्ट वीडियो दैट यू आर वॉचिंग ऑन वेट लॉस। इसके बाद अगर आप इम्प्लीमेंट कुछ नहीं कर रहे हो और आगे के वीडियोस देख रहे हो तो ट्रस्ट मी, आपका मैं बबल लास्ट टाइम तोड़ देता हूँ कि आपको वज़न कम करना नहीं है। आप सिर्फ ये वीडियोस देख के अपने दिल को मना रहे हो कि यार मैंने ये तो कर लिया ना, उमेश का वीडियो तो देख लिया, उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा नाम डॉक्टर उमेश वाधवानी है। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो एंड याद रखो, वेट लॉस करना इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड, इट्स सिंपल। ध्यान रखो अपना।